देखिए, प्रेगनेंसी चलती है लगभग 280 दिन यानी 40 हफ्ते, जिसे हम लोग जनरली जानते हैं 9 महीने का गर्भावस्था। और इस 9 महीने की गर्भावस्था में गर्भ के अंदर बच्चे का निर्माण कैसे होता है, वो विकसित कैसे होता है, आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, पुरुष का स्पर्म ट्रैवल करता है यूट्रस से होते हुए फेलोपियन ट्यूब में, जो कि ये वाला भाग है। वहाँ पर एग रिलीज पहले से ही हो चुका होता है, जिसके साथ फ्यूज होकर आपस में जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करके स्पर्म का जेनेटिक मटेरियल जाता है फीमेल के एग के अंदर। वो दोनों आपस में फ्यूज होकर एक नया जाइगोट का निर्माण करते हैं, एक बहुत ही यूनिक जेनेटिक कॉम्बिनेशन का निर्माण करते हैं, और ये एक सिंगल सेल का निर्माण कर लेते हैं। अब ये सिंगल सेल जैसे ही फर्टिलाइज हो जाता है, जिसे जाइगोट कहते हैं, उसके कुछ दिनों बाद ही, 1-2 दिन बाद ही इसमें क्लीवेज होना शुरू हो जाता है। क्लीवेज का मतलब क्या होता है? इस सेल में अब डिवाइडेशन होना शुरू हो जाता है। ये पहले 2 सेल में डिवाइड होता है, फिर ये 2 सेल 4 सेल बन जाते हैं, ये 4 सेल फिर 8 फिर 16, फिर 16 से होते हुए ये 32 सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। और फेलोपियन ट्यूब के एज पर आते आते ये जो जाइगोट होता है वो अब मोर्यूला कहलाने लगता है। ये मोर्यूला जब 3-4 दिन पुराना हो जाता है, मतलब लगभग 3 से 5 दिन बाद, तब यूटेरस में आते आते ये एक ब्लास्टोसिस्ट नाम का स्ट्रक्चर बना लेता है। ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें एक बाहरी लेयर होता है जिसे ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, और ये अंदर से खोखला होता है। इसी खोखले स्ट्रक्चर के अंदर एक साइड पर कुछ इंटरनल सेल मास होते हैं जिन्हें इनर सेल मास कहते हैं, और यही इनर सेल मास ही आगे चलकर बेबी का निर्माण करेंगे। यूटेरस में आते आते ये ब्लास्टोसिस्ट अब पूरी तरीके से निर्मित हो जाता है। लेकिन जैसे ही ब्लास्टोसिस्ट यूटेरस में आता है, कुछ समय बिताता है, ये ब्लास्टोसिस्ट अब यूटेरस का जो अंदरूनी दीवार होता है, एंडोमेट्रियम, उसमें एम्बेड होने लगता है, उसके अंदर समाने लगता है, और माँ के गर्भ से ब्लड वेसल्स के थ्रू जुड़ने लगता है, और धीरे धीरे ये स्ट्रक्चर प्लेसेंटा में बदल जाता है। ये प्लेसेंटा ही दरअसल गर्भ में पहले से ही पल रहे बच्चे के नाभि से जुड़ जाता है और जन्म तक बच्चे को पोषण देता है। बच्चे के शरीर से जो भी वेस्ट निकलना होता है इसी गर्भनाल के थ्रू, जो कि प्लेसेंटा से जुड़ा रहता है, और प्लेसेंटा बच्चे के नाभि से जुड़ा रहता है। जो भी ऑक्सीजन या न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं बच्चे को, इसी के थ्रू सप्लाई होता है। अब देखिए, जैसे ही ये जो ब्लास्टोसिस्ट है ये एम्बेड हो जाता है यूट्रस के एंडोमेट्रियम दीवार के अंदर, वैसे ही ये एम्ब्रियो कहलाने लगता है। और जैसे ही ये एंडोमेट्रियम में समाता है, इसका जो इनर सेल मास वाला लेयर होता है वो अब 3 जर्म सेल में डिवाइड हो जाते हैं, एक के बाद एक फॉर्म हो जाते हैं। ये जो 3 जर्म सेल हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यही पूरे के पूरे शरीर का निर्माण करेंगे, पूरे के पूरे बेबी का निर्माण करेंगे। जो सबसे बाहरी वाला लेयर होता है वो होता है एक्टोडर्म, बीच वाला मीजोडर्म, और सबसे अंदरूनी वाला एंडोडर्म होता है। ये जो एक्टोडर्म है, इससे ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और स्किन का डेवलपमेंट होता है बच्चे का। जो मीजोडर्म होता है वो मसल, बोन्स, हार्ट और ब्लड जैसे चीज़ों का निर्माण करते हैं, यानी उसमें ही ये ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। और एंडोडर्म से ही लंग्स, लीवर और इंटेस्टाइन जैसी चीज़ें बनती हैं। आपको बता दें, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जर्म सेल होती हैं। असल में ये स्टेम सेल होते हैं, एक ऐसा महत्वपूर्ण स्टेम सेल जिसे प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल कहते हैं, जो कि शरीर के किसी भी अंग का निर्माण कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, फिर कभी इसके बारे में डिटेल में जाना जाएगा, बट अभी फोकस ज़्यादा बच्चे के निर्माण पर ही करते हैं। देखिए, इन्हीं जर्म सेल से अब धीरे धीरे शरीर के अंगों का निर्माण होना शुरू हो जाता है, और इस प्रोसेस को ग्रेस्चुलेशन कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज है ये प्रेगनेंसी का, एक बच्चे के डेवलपमेंट का। अब देखिए, बच्चे का निर्माण होना तो शुरू हो गया है जैसे ही वो यूटेरस के एंडोमेट्रियम में एम्बेड होता है ये ब्लास्टोसिस्ट। अब देखिए, प्रेगनेंसी को समझने के लिए दरअसल इसे 3 ट्राइमेस्टर में यानी 3 तिमाहियों में बांट दिया गया है। तो देखते हैं कि पहले तिमाही में बच्चे के किन किन अंगों का निर्माण होता है और क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। देखिए, जो पहला तिमाही है, लगभग उसके पहले हफ्ते से लेकर चौथे हफ्ते तक तो ये ग्रेस्चुलेशन तक का प्रोसेस ही होता है। जाइगोट बनता है, मोर्यूला बनता है, फिर ब्लास्टोसिस्ट, फिर ग्रेस्चुलेशन का प्रोसेस होता है। लेकिन जैसे ही वीक नंबर 5 आता है, वैसे ही बच्चे का ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, बोन्स और मसल का निर्माण होना शुरू हो जाता है। पहली बार हार्ट का निर्माण भी होना शुरू हो जाता है। और जैसे ही ये जो गर्भ है ये लगभग 10 हफ्ता जितना पुराना हो जाता है, गर्भ में पल रहे बच्चे का हृदय भी धड़कना शुरू हो जाता है। और
अब वो बच्चा एम्ब्रियो की जगह फीटस कहलाने लगता है और 1.25 इंच जितना लंबा हो जाता है। एम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, प्लेसेंटा और बेबी जुड़ जाते हैं, जिससे बेबी को पूरा का पूरा न्यूट्रिशन मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, और जो वेस्ट मटेरियल वो रिमूव करता है इसी के थ्रू वो रिमूव करता है। और जैसे ही वीक 11 आता है, बेबी अब, या कहिए जो फीटस है, वो हाथ पाँव मूव करना भी धीरे धीरे शुरू कर देता है। और जैसे ही वीक 13 आता है, प्रेगनेंसी का पहला ट्राइमेस्टर खत्म हो जाता है, यानी पूरे के पूरे 3 महीने पूरे हो जाते हैं। 3 महीने मतलब 13 वीक्स। पहला ट्राइमेस्टर 13 वीक्स का होता है। उसके बाद शुरू हो जाता है प्रेगनेंसी का सेकंड ट्राइमेस्टर, यानी दूसरी तिमाही, जो कि लगभग वीक नंबर 14 से लेकर वीक नंबर 27 तक चलता है। वीक नंबर 14 में वो अब थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है, ये 3 इंच जितना लंबा हो जाता है, और इसके 6 ऑर्गन शरीर के बाहर, यानी जो बॉडी निर्मित हो रही है, 6 ऑर्गन का भी निर्माण होना शुरू हो जाता है, वो फॉर्म होना शुरू हो जाते हैं धीरे धीरे। जैसे ही वीक नंबर 20 आता है, बेबी अब सुनना भी शुरू कर देता है, स्वैलो कर सकता है और एक्टिवली मूव करना शुरू कर देता है हाथ पाँव को अपने। माँ के गर्भ से, यानी पेट के बाहरी स्किन से भी उसके मूवमेंट को देखा जा सकता है। वीक नंबर 24 यानी हफ्ते नंबर 24वें में बच्चे के लंग्स का निर्माण भी शुरू हो जाता है, और वीक नंबर 27 यानी हफ्ते नंबर 27 में बच्चा 12 इंच तक बड़ा हो जाता है, यानी 1 फुट जितना लंबा हो जाता है वो। और जो मदर है उसका पेट बाहर निकल जाता है, और सिग्निफिकेंटली एक व्यक्ति ऑब्जर्व कर सकता है कि लेडी प्रेग्नेंट है। पहले ट्राइमेस्टर में मदर को जैसे बहुत बार उल्टी आने होता है, या फिर क्रेविंग होती है बहुत चटपटा खाने का, चक्कर आना, वैसा अब सेकंड ट्राइमेस्टर में नहीं देखने को मिलता है। उल्टी कम महसूस होती है और क्रेविंग भी थोड़ा कम हो जाता है। बेली पर डार्क बेली लाइंस बन जाती हैं और डार्क स्किन हो जाती है निपल के अराउंड। वीक नंबर 27 आते आते तो सेकंड ट्राइमेस्टर का भी एंड हो जाता है, यानी प्रेगनेंसी का अब दूसरा तिमाही भी पूरा हो जाता है, 6 महीने पूरे हो जाते हैं। अब आता है आखिरी थर्ड ट्राइमेस्टर, जिसे तीसरी तिमाही कहते हैं हिंदी में। ये शुरू होता है वीक नंबर 28 यानी हफ्ता नंबर 28 से लेकर हफ्ता नंबर 40 तक। जैसा कि मैंने आपको बताया कि तीसरी तिमाही तक बच्चा 1 फुट जितना बड़ा हो जाता है। अब जैसे ही वीक नंबर 32 आता है, बच्चे का वेट भी इंक्रीज हो जाता है, और बच्चा अब अपने आँखों से लाइट को भी सेंस कर सकता है, ब्लिंक कर सकता है, बोन्स फुली फॉर्म हो जाती हैं, और बेबी अब किक भी कर सकता है माँ के पेट के दीवार को, जो कि बाहर से बिल्कुल क्लियरली विजिबल होता है। वीक नंबर 36 आते आते स्कल बोन पूरी तरीके से फॉर्म हो जाता है, बट वो पूरी तरीके से कनेक्टेड नहीं रहता है। वीक नंबर 39 लंग्स रेडी टू फंक्शन, यानी वो पूरी तरीके से फंक्शन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर बाहर निकल गया बच्चा तो लंग्स इतना तैयार हैं कि वो बाहर के एयर के कांटेक्ट में आते ही ढंग से सांस ले सके। और जैसे ही वीक नंबर 40 आता है, बेबी ड्रॉप हो जाता है पेल्विस के निचले हिस्से में, और वो अब कभी भी बॉर्न हो सकता है। क्योंकि बेबी अपसाइड डाउन हो जाता है, उसका सिर नीचे हो जाता है और पैर ऊपर होता है, तो अपने पैर के किक के थ्रू अपने मदर के इंटेस्टाइन, स्टमक जैसे चीज़ों को प्रेशर देता है, जिसकी वजह से आखिरी समय आते आते मदर को कॉन्स्टिपेशन, हेमोरेज, शरीर का सूज जाना, ये सब कॉमनली देखा जाता है। और एक दिन बच्चा गर्भ कैनाल के थ्रू बाहर निकल जाता है और एक परिपक्व बेबी इस दुनिया में जन्म लेता है। अब जन्म लेने के बाद बेबी के साथ क्या होता है वो अगले वीडियो में देखते हैं। उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को ज़रूर मिला होगा।